तो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अच्छा लगे तो। दोस्तों, आज तक आपने बहुत से शिवलिंग देखे होंगे जिनका आकार अलग अलग प्रकार का होता है। कहते हैं हर शिवलिंग का अपना एक विभिन्न महत्व होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप शायद हैरान हो जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए आपको बताएं इस अनोखे शिवलिंग के बारे में जो अपने आप में बहुत ही विशेष हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अद्भुत शिवधाम की, जो देवरिया जिले के रुद्रपुर में स्थित है। कहा जाता है कि 11वीं सदी के अष्टकोण में बना प्रसिद्ध दुग्धेश्वर नाथ मंदिर अपनी अनूठी विशेषता के लिए विश्व भर में काफी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस शिवधाम में स्थित शिवलिंग की लंबाई पाताल लोक तक जाती है। इसका निर्माण किसी मनुष्य द्वारा नहीं, बल्कि यह शिवलिंग धरती से प्रकट हुआ था। यही कारण है कि दुग्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बता दें कि भारत का यह अद्भुत मंदिर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रुद्रपुर के पास नाथ बाबा में स्थित है। कहा जाता है कि मंदिर में भक्तों की शिवलिंग को स्पर्श मात्र करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मंदिर के शिवलिंग को स्पर्श करने के लिए 14 सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ शिवलिंग हमेशा भक्तों के दूध और जल के चढ़ावे में डूबा रहता है। कहा जाता है दुग्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने भारत दौरे के दौरान दर्शन किए थे। कहा जाता है कि उस समय चीनी यात्री ने दुग्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर की विशालता और धार्मिक महत्व को देखते हुए चीनी भाषा में मंदिर परिसर में ही के एक स्थान पर दीवार पर कुछ चीनी भाषा में टिप्पणी की थी, जो आज भी मंदिर की दीवार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कई सैकड़ों वर्ष पहले यह स्थान घने जंगलों से घिरा था, जहाँ कुछ चरवाहे अपनी गायों को चराने के लिए आते थे, जिनमें से एक गाय एक टीले के पास खड़ी हो जाती थी। उसके स्तनों से स्वतः दूध की धारा बहने लगती थी। धीरे धीरे यह बात आग की तरफ फैल गई। जब इसके बारे में राजा हरि सिंह को पता चला तो उन्होंने इस संबंध में काशी के पंडितों से चर्चा की, जिसके बाद उस स्थान की खुदाई करवाई गई। परंतु जब खुदाई के बाद यह शिवलिंग दिखाई पड़ा तो जैसे जैसे शिवलिंग को निकालने के लिए खुदाई की गई, शिवलिंग और अंदर धंसता चला गया। इसके बाद ही राजा हरि सिंह ने 11वीं सदी के काशी के पंडितों को बुलाकर वहाँ एक मंदिर बनवाया। मंदिर के पुजारियों की माने तो यह प्राचीन मंदिर का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की भांति महत्वता प्रदान है। और दोस्तों, सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के समय सतासी राज की गौरवशाली याद को समेटे है। यह भी मान्यता है कि देवाधिदेव भगवान शिव के नाम से मशहूर पवित्र नगरी रुद्रपुर के समीप शिव के नाम से बसे हैं। भगवान शिव की महिमा से यह क्षेत्र प्रभावित रहता है। रुद्रपुर के आसपास के कई गांव भगवान शिव के नाम से जाने जाते हैं, जैसे रुद्रपुर, गौरी, बैतालपुर, अधरंगी, धतूरा, बौड़ी गांव। सावन और अधिक मास में क्षेत्र शिवमय में हो जाता है। भक्त अपनी मनोकामना को लेकर जलाभिषेक करते हैं। फाल्गुन मास के महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक करने आते हैं। यह स्थान दधीची और गर्ग ऋषियों की तपोस्थली माना जाता है। महापुराण में भगवान शिव के बारे में लिखा गया है कि महाकालस्य यलिंगम दुग्धेश्वमिति विश्रुतम। धार्मिक ग्रंथों में 2 तरह के शिवलिंग माने गए हैं, वाणलिंग तथा चंडलिंग। बाबा दुग्धेश्वर नाथ अनादि स्वयं भूचंडलिंग है। सप्तकोशी इलाके में 11 अन्य शिवलिंग हैं। बाबा दुग्धेश्वर नाथ को महाकालेश्वर के 12 ज्योतिर्लिंगों का उपलिंग कहा जाता है। 12 उपलिंगों की स्थापना के बारे में उप ज्योतिर्लिंग
उप ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। इसमें रुद्रपुर के बाबा दुग्धेश्वर नाथ की पहली स्थापना मानी जाती है। रुद्रपुर बाबा दुग्धेश्वर नाथ का उल्लेख अलेक्जेंडर ने गोरखपुर गजेटियर में भी किया था। साथ ही चीनी यात्री हेनसांग के बारे में आपको बताया हूँ, जिन्होंने इसका उल्लेख किया है। इस मंदिर के बारे में पुरोहित रमाशंकर भारती ने बताया कि यहाँ के शिवलिंग को उज्जैन के महाकालेश्वर की तरह ही पौराणिक महत्वता मिली है। यह उनका उप शिवलिंग है। त्र्यंबकेश्वर भगवान के बाद रुद्रपुर में बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग धरातल से करीब पाताल लोक तक है। यहाँ के शिवलिंग को उज्जैन के ज्योतिर्लिंग का उपलिंग माना जाता है, जो नीसक पत्थर का बना है। नीसक पत्थर का है। मान्यता है कि यह
आप मंदिर के बारे में तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे मंदिर के पुरोहित रमाशंकर भारती ने बताया कि यहाँ के शिवलिंग को उज्जैन के महाकालेश्वर की तरह ही इसे पौराणिक महत्वता मिली है। यह उनका उपलिंग है। त्र्यंबकेश्वर भगवान के बाद रुद्रपुर में बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग धरातल से पाताल लोक तक है। यहाँ के शिवलिंग को उज्जैन के ज्योतिर्लिंग का उपलिंग माना जाता है, जो नीसक पत्थर के हैं। यह मान्यता है कि यहाँ के शिवलिंग को छूने मात्र से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। महाकाल के दरबार में सच्चे मन से आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के बारे में प्रमाण है कि ईसा से 332 वर्ष पूर्व महाराज दीर्घवाह के पुत्र ब्रजभान जानित ब्रह्मा तथा वशिष्ठ सेन ने भी कहा है, वह अपने कुछ साथियों के साथ अयोध्या के पूरब की तरफ चले और रुद्रपुर में डेरा डाल दिए। उस समय यह क्षेत्र जंगलों से आच्छादित था तथा जंगली जानवरों के भय से उनके साथ मचान बनाकर रहते थे। बताया जाता है कि कुछ सैनिक रात में पहरा देते थे, कुछ दिन में पहरा देते थे। एक सैनिक ने देखा एक गाय ब्रह्मा बेला में एक स्थान पर चुपचाप खड़ी है और उसके स्तन से स्वतः दूध की धारा गिर रही है। कुछ देर बाद गाय चली गई। रोजाना यह प्रक्रिया देख सैनिक ने अपने अन्य साथियों के साथ इसका उल्लेख किया और साथी भी यह देख आच्छादित रह गए। इसकी जानकारी सैनिकों ने राजा को दी तो उन्होंने यह स्थल की खुदाई शुरू करा दी। जो ही शिवलिंग की खुदाई होती गई, शिवलिंग नीचे की तरफ धंसते चले गए। अंत में खुदाई बंद कर दी गई। राजा ने पेड़ों को कटवा कर उस स्थल को साफ करवाया और वेद पाठी ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक कराया। इस स्थान का नाम दुग्धेश्वर नाथ रखा गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थल दधीची और गर्ग मुनियों की तपोस्थली रहा है। क्षेत्र में भगवान शिव के नाम पर रुद्रपुर, गौरी, धतूरा, बौड़ी सहित दर्जनों गांवों के नाम बसे हैं तथा सप्तकोशीय में भोलेनाथ के शिवलिंग हैं। देश के जाने माने लोग ने इस मंदिर परिसर में जलाभिषेक किया है, जिसमें इंदिरा गांधी, बीपी सिंह, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, मोतीलाल बोरा, कलराज मिश्र हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेला भी लगता है। यह आसपास के अलावा दूर दराज के लोग दुकानों को सजाते हैं। इसमें बिहार के भी लोग आते हैं। देवादिदेव भगवान शिव के नाम से मशहूर पवित्र नगरी रुद्रपुर के समीप स्थित तमाम गांव भगवान शिव के नाम से बसे हैं। रुद्रपुर के आसपास के कई गांव भगवान शिव के नाम से जाने जाते हैं, जैसे रुद्रपुर, गौरी, बैतालपुर, अगरंगी, धतूरा, बौड़ी गाँव। सावन और अधिक मास में क्षेत्र शिवमय हो जाता है। भगवान शिव की महिमा से यह क्षेत्र प्रभावित रहता है। भक्त अपनी मनोकामना को लेकर 12 महीने यहाँ जलाभिषेक करते हैं, लेकिन फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक करते हैं। यह स्थान दधीची और गर्ग ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। सावन के महीने में यहाँ हजारों लाखों की संख्या में शिव भक्त बरहज स्थित सरयू नदी से जल भरकर लाते हैं और बाबा दुग्धेश्वर नाथ का जलाभिषेक करते हैं। इस मंदिर की रुद्राभिषेक साल में 12 महीना होता है। तो दोस्तों, आपको किसी भी मनोकामना को लेकर आइए, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। हमारे रुद्रपुर में स्थित, देवरिया जिले में स्थित रुद्रपुर में शिव धाम